अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल वहाब और वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कॉमन इंजेक्शन के बारे में। हम ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली यूज़ होते हैं। हम इनके यूजेस और उसके बाद इनके डोज और उसके बाद उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम पढ़ते हैं आज कॉमनली इंजेक्शन जो अक्सर आमतौर पर यूज़ होते हैं उनके बारे में। सबसे पहला इंजेक्शन हमारे पास है रेनिटिडिन इंजेक्शन। रेनिटिडिन इंजेक्शन का डोज जो है ना 50 mg है और इसके बाद इसका रूट IM IV इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस यानी आप गोश्त में मसल में या फिर वेन में इसे लगा सकते हैं। इसके बाद इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसके यूजेस में है एसिडिटी, हार्टबर्न यानी सीने में जलन, स्टमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जिसको कहते हैं, और इसके बाद है GERD। एसिडिटी, जब एब्डोमिनल में एसिड की मिक़दार बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए रेनिटिडिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और GERD गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़, एसिड रिफ्लेक्स जो डिज़ीज़ होती है इसके लिए यूज़ होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट में है डायरिया, हेडेक और स्लीपनेस। अब हम बात करते हैं क्या ये इंजेक्शन यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, क्या हम इस इंजेक्शन को प्रेग्नेंट वुमेन फीमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो यस, हम इसे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी रेनिटिडिन इंजेक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं ओंडानस्ट्रोन इंजेक्शन के बारे में। ओंडानस्टीरोन इंजेक्शन 2 mg/ml का है। इस जो रूट है इसे IM IV इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस यानी वेन में या मसल में दोनों जगह लगा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है इसके यूजेस के बारे में। इसके यूजेस में है नोज़िया एंड वोमिटिंग। और इसके बाद नेक्स्ट है इसके साइड इफ़ेक्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट में डायरिया, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है। और इसके अलावा क्या ये यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ठीक है? यस, ये भी ठीक है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अब हम बात करते हैं पेंटोप्राज़ोल इंजेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, पेंटोप्राज़ोल इंजेक्शन का 40 mg का है। इसका डोज 40 mg है। रूट IV यूज़ ओनली यानी इंट्रावेनस यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ओनली। इसे वेन में ही इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा कहीं नहीं। और इसके यूजेस में है पेप्टिक अल्सर, GERD गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़, एसिडिटी, हार्टबर्न यानी सीने में जलन, अब्डोमिनल पेन। और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट हैं डायरिया, जॉइंट पेन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और एंजाइटी। यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, तो इसे भी आप प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, तो ये थी पेंटोप्राज़ोल इंजेक्शन। अब हम बात करते हैं डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के बारे में जो आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर पेन के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं या फीवर के लिए। तो डाइक्लोफिनेक का जो डोज़ है वो 75 mg है। और इसके अलावा इसका रूट जो है IM यूज़ ओनली, इसे इंट्रामस्कुलर यूज़ करते हैं। और इसके यूजेस में है माइल्ड और मॉडरेट पेन, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, इन केस ऑफ फीवर यानी बुखार के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट में है लिम्ब पेन, इचिंग, नोज़िया, अडीमा यानी स्वेलिंग। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारे पास है सेफ्ट्राज़ोन इंजेक्शन जो कि एंटीबायोटिक है। सेफ्ट्राज़ोन इंजेक्शन का जो डोज़ है वो 1 ग्राम है। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ ये मुख्तलिफ डोज़ में अवेलेबल है। 500 mg, 250 mg में भी ये अवेलेबल होता है। इसका जो रूट है IM IV यूज़ होता है और ज़्यादातर IV यूज़ होता है और IM भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन ज़्यादातर इसका जो यूज़ है वो IV होता है। इसके यूजेस में है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, DOC ड्रग ऑफ चॉइस टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड जो बुखार है उसका ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्राज़ोन है। और इसके बाद बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, सेप्सिस, UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और इसके अलावा RTI यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और जो है ना इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, ये जो है ना इसके यूजेस हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में।
इसके साइड इफ़ेक्ट में है डायरिया, नोज़िया और हेडेक। तो फ्रेंड्स ये थी सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट इंजेक्शन हमारे पास है फेनेरामाइन, जो जिसे एविल कहते हैं, फेनेरामाइन। अब ये फेनेरामाइन एविल जो इंजेक्शन है, इसके डोज के बारे में बात करें तो ये 22.7 mg/ml का है। अब इसके नेक्स्ट इसके रूट के बारे में बात करें तो ये IM IV यानी दोनों तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, IM या IV, जिस तरह आप लगाना चाहें आप इसे लगा सकते हैं। और इसके बाद इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये ट्रीट एलर्जिक कंडीशन यानी एलर्जी जो होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जैसे कि रिएक्शन हो गया किसी पेशेंट को, तो इसके लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लाइक रनी नोज़, नीजिंग, ईचिंग एंड वाटरी आइज़। तो फ्रेंड्स ये थे इसके यूजेस। अब चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में स्किन रैश, ड्राई माउथ और नोज़िया। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ कॉमनली इंजेक्शन जो यूज़ होते हैं आमतौर पर, उनके फ़ायदे, डोज और नुकसानात यानी रूट के बारे में हमने पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब या लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।